पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 63। भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और अनिरुद्ध अभी भी घर नहीं लौटे थे, तो यदु परिवार के सभी सदस्य बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़का कैसे लापता हो गया। सौभाग्य से एक दिन महान ऋषि नारद आए और परिवार को अनिरुद्ध के महल से गायब होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कैसे अनिरुद्ध को बाणासुर के साम्राज्य की राजधानी शोषितपुर शहर ले जाया गया था और कैसे बाणासुर ने उन्हें नागपाण के साथ गिरफ्तार किया था, भले ही अनिरुद्ध ने अपने सैनिकों को हराया था। यह समाचार नारद द्वारा विस्तार से दिया गया था और पूरी कहानी का खुलासा किया गया था। तब यदु वंश के सदस्य, जिनमें से सभी कृष्ण के प्रति बहुत स्नेह रखते थे, ओशितापुर शहर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। व्यावहारिक रूप से परिवार के सभी नेता, जिनमें प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, साम, सरण, नंद, उपानंद और भद्र शामिल थे, ने एक साथ मिलकर 12 अक्षौहिणी सैन्य डिवीजनों को फाल्गुनेक्स में इकट्ठा किया। तब वे सब शोषितपुर गए और उसे सिपाहियों, हाथियों, घोड़ों और रथों से घेर लिया। बाणासुर ने सुना कि यदु वंश के सैनिक विभिन्न दीवारों, द्वारों और आसपास के बगीचों को तोड़कर पूरे शहर पर हमला कर रहे हैं। बहुत क्रोधित होकर उसने तुरंत अपने सैनिकों को, जो समान क्षमता के थे, जाने और उनका सामना करने का आदेश दिया। भगवान शिव बाणासुर के प्रति इतने दयालु थे कि वे व्यक्तिगत रूप से सैन्य बल के सेनापति के रूप में आए, उनके वीर पुत्र कार्तिकेय और गणपति की सहायता से। नंदी व भगवान शिव अपने पसंदीदा बैल पर बैठे भगवान कृष्ण और बलराम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि लड़ाई कितनी भयंकर थी। एक तरफ भगवान शिव अपने वीर पुत्रों के साथ और भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व और उनके बड़े भाई श्री बलराम जी दूसरी तरफ। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि युद्ध देखने वालों को आश्चर्य हुआ और उनके शरीर पर बाल खड़े हो गए। भगवान शिव सीधे भगवान कृष्ण से लड़ने में लगे हुए थे, प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ लगे हुए थे और भगवान बलराम बाणासुर के सेनापति कुंभकर्ण के साथ लगे हुए थे, जिन्हें कृपाकर्ण द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। कृष्ण के पुत्र सांब ने बाणासुर के पुत्र से युद्ध किया और बाणासुर ने यदु वंश के प्रमुख सात्यकी से युद्ध किया। इस तरह लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। भगवान ब्रह्मा जैसे देवता उच्च ग्रह प्रणालियों से, महान ऋषियों और संत व्यक्तियों, सिद्धों, चारणों और गंधर्वों के साथ भगवान शिव और भगवान कृष्ण और उनके सहायकों के बीच लड़ाई को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, अपने हवाई जहाज में युद्ध के मैदान पर मंडराते थे। भगवान शिव को भूतनाथ कहा जाता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली भूतों और नरक के निवासियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भूत, प्रेत, प्रमथ, गोहयक, शाकिनी, पिंडक, कुम्मान, वेताल, विनायक और ब्रह्म राक्षस। सभी प्रकार के भूतों में ब्रह्म राक्षस सबसे शक्तिशाली हैं। वे ब्राह्मण हैं जो मृत्यु के बाद जीवन की भूतिया प्रजातियों में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण ने इन सभी भूतों को अपने प्रसिद्ध धनुष श्रृंगार धनुर के बाणों से युद्ध के मैदान से दूर कर दिया। तब भगवान शिव ने अपने सभी चुने हुए हथियारों को भगवान के व्यक्तित्व के खिलाफ छोड़ना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के इन सभी अस्त्रों का हथियारों से प्रतिकार किया। उन्होंने परमाणु बम के समान ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किया, एक अन्य ब्रह्मास्त्र से, और एक पर्वतीय हथियार के साथ एक हवाई हथियार। जब भगवान शिव ने युद्ध के मैदान पर एक हिंसक तूफान लाने के लिए एक विशेष हथियार छोड़ा, तो भगवान कृष्ण ने केवल विरोधी तत्व, एक पहाड़ी हथियार पेश किया, जिसने मौके पर तूफान की जांच की। इसी तरह जब भगवान शिव ने विनाशकारी आग के अपने हथियार को छोड़ दिया, तो कृष्ण ने बारिश की धार से इसका प्रतिकार किया। अंत में जब भगवान शिव ने अपना व्यक्तिगत हथियार पाशुपत अस्त्र, कृष्ण ने तुरंत नारायण अस्त्र के साथ इसका प्रतिकार किया। भगवान शिव तब भगवान कृष्ण के साथ युद्ध में क्रोधित हो गए। कृष्ण ने तब अपने जम्हाई के हथियार को छोड़ने का अवसर लिया। जब यह हथियार छोड़ा जाता है, तो विरोधी पक्ष थक जाता है, लड़ना बंद कर देता है और जम्हाई लेने लगता है। नतीजतन भगवान शिव इतने थक गए कि उन्होंने अब और लड़ने से इनकार कर दिया और जम्हाई लेने लगे। कृष्ण अब अपना ध्यान भगवान शिव के हमले से बाणासुर के प्रयासों की ओर मोड़ने में सक्षम थे और उन्होंने तलवार और लाठियों से बाणासुर के निजी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इस बीच भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। कार्तिकेय घायल हो गए थे और उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था। इस स्थिति में वह युद्ध के मैदान से बाहर चला गया और बिना किसी लड़ाई के अपने मोरवाहक की पीठ पर सवार हो गया। इसी तरह भगवान बलराम ने बाणासुर के सेनापति कुंभा को अपने क्लब के प्रहारों से कुचल दिया। इस तरह से कृपाकर्ण भी घायल हो गए और वे और कुंभा दोनों युद्ध के मैदान में गिर गए। कुंभा घातक रूप से घायल हो गए। मार्गदर्शन के बिना बाणासुर के सभी सैनिक इधर उधर बिखर गए। जब बाणासुर ने देखा कि उसके सैनिक और सेनापति पराजित हो गए हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कृष्ण के सेनापति सात्यकी के साथ युद्ध करना बंद करना बुद्धिमानी समझा और इसके बजाय सीधे भगवान कृष्ण पर हमला किया।
अब अपनी 1000 भुजाओं का उपयोग करने का अवसर पाकर वे कृष्ण की ओर दौड़े, साथ ही साथ 500 धनुष और 2000 बाण चलाए। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कृष्ण की शक्ति को कभी नहीं माप सकता। तुरंत, बिना किसी कठिनाई के, कृष्ण ने बाणासुर के प्रत्येक धनुष को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे आगे जाने से रोकने के लिए अपने रथ के घोड़ों को जमीन पर लेटा दिया ताकि रथ टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसा करने के बाद कृष्ण ने अपना शंख पंचन्य फूंका। कोशरा नाम की एक देवी थी जिसे बाणासुर पूजता था और उनका रिश्ता माँ और बेटे के रूप में था। माँ कोशरा परेशान थी कि बाणासुर की जान को खतरा है, इसलिए वह मौके पर प्रकट हुई। नग्न शरीर और बिखरे बालों के साथ वह भगवान कृष्ण के सामने खड़ी थी। श्री कृष्ण को इस नग्न स्त्री की दृष्टि पसंद नहीं आई और उसे देखने से बचने के लिए उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। बाणासुर कृष्ण के हमले से बचने का यह मौका पाकर युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। उसके धनुष के सारे तार टूट चुके थे और कोई रथ या चालक नहीं था, इसलिए उसके पास अपने शहर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने युद्ध में सब कुछ खो दिया। कृष्ण के बाणों से बहुत परेशान होकर भगवान शिव के सभी साथी भूत और भूत प्रेत और क्षत्रिय युद्ध के मैदान से चले गए। तब भगवान शिव ने अपना अंतिम उपाय किया। उन्होंने अपना सबसे बड़ा मौत का हथियार जारी किया, जिसे शिव ज्वर के नाम से जाना जाता है, जो अत्यधिक गर्मी से नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि के अंत में सूर्य सामान्य से 12 गुना अधिक झुलसा देता है। इस 12 गुना अधिक गर्म तापमान को शिव ज्वरा कहा जाता है। जब शिव ज्वर अवतार को छोड़ा गया, उसके 3 सिर और 3 पैर थे, और जैसे ही वह कृष्ण की ओर आया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सब कुछ जलाकर राख कर रहा था। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने धधकती आग को सभी दिशाओं में प्रकट कर दिया, और कृष्ण ने देखा कि वे विशेष रूप से उनकी ओर आ रहे थे। जैसे एक शिव ज्वर हथियार है, एक नारायण ज्वर हथियार भी है, जो अत्यधिक ठंड द्वारा दर्शाया गया है। जब अत्यधिक गर्मी होती है, तो कोई न कोई इसे सहन कर सकता है, लेकिन जब अत्यधिक ठंड होती है, तो सब कुछ रह जाता है। यह वास्तव में मृत्यु के समय एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है। मृत्यु के समय सबसे पहले शरीर का तापमान बढ़कर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और फिर पूरा शरीर ढह जाता है और तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। शिव ज्वर की चिलचिलाती गर्मी का मुकाबला करने के लिए नारायण ज्वर के अलावा और कोई हथियार नहीं है। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने देखा कि शिव ज्वर भगवान शिव द्वारा जारी किया गया था, तो उनके पास नारायण ज्वर को मुक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण हैं और नारायण ज्वर अस्त्र के नियंत्रक हैं। जब नारायण ज्वर जारी किया गया, तो दोनों ज्वरों के बीच एक महान लड़ाई हुई। जब अत्यधिक गर्मी का प्रतिकार अत्यधिक ठंड से होता है, तो गर्म तापमान का धीरे धीरे कम होना स्वाभाविक है, और शिव ज्वर और नारायण ज्वर के बीच लड़ाई में यही हुआ। धीरे धीरे शिव ज्वर का तापमान कम हो गया और शिव ज्वर भगवान शिव से मदद के लिए रोने लगे, लेकिन भगवान शिव नारायण ज्वर की उपस्थिति में उनकी मदद करने में असमर्थ थे। भगवान शिव से कोई सहायता प्राप्त करने में असमर्थ शिव ज्वर समझ सकते थे कि नारायण स्वयं भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास बचने का कोई साधन नहीं था। भगवान शिव देवताओं में सबसे महान उनकी मदद नहीं कर सकते थे, छोटे देवताओं की क्या बात करें, और इसलिए शिव ज्वर ने अंततः कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके सामने झुककर प्रार्थना की ताकि भगवान प्रसन्न हो सकें और उन्हें दे सकें संरक्षण। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के अंतिम हथियारों के बीच लड़ाई की यह घटना साबित करती है कि अगर कृष्ण किसी को सुरक्षा देते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता है, और अगर कृष्ण एक सुरक्षा नहीं देते हैं तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, सभी देवताओं में सबसे महान। हालांकि कभी कभी भगवान ब्रह्मा को सभी देवताओं में सबसे महान माना जाता है क्योंकि वे सृजन कर सकते हैं। हालांकि भगवान शिव ब्रह्मा की रचनाओं का विनाश कर सकते हैं। फिर भी भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों केवल एक ही क्षमता में कार्य करते हैं। भगवान ब्रह्मा सृजन कर सकते हैं और भगवान शिव विनाश कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बनाए नहीं रख सकता। हालांकि भगवान विष्णु न केवल बनाए रखते हैं, बल्कि निर्माण और संहार भी करते हैं। वास्तव में सृष्टि ब्रह्मा द्वारा प्रभावित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए हैं, और भगवान शिव ब्रह्मा की रचना या पैदा हुए हैं। शिव ज्वर इस प्रकार समझ गए कि कृष्ण या नारायण के बिना कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ठीक ही भगवान कृष्ण की शरण ली और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं क्योंकि आपके पास असीमित शक्तियां हैं। आपकी शक्तियों को कोई भी पार नहीं कर सकता, और इस प्रकार आप सभी के भगवान हैं। आमतौर पर लोग भगवान शिव को भौतिक संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व मानते हैं, लेकिन भगवान शिव सर्वशक्तिमान नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह तथ्यात्मक है। आप मूल चेतना या ज्ञान हैं। ज्ञान या चेतना के बिना कुछ भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। कोई भौतिक वस्तु बहुत शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन चेतना के स्पर्श के बिना वह कार्य नहीं कर सकती।
एक भौतिक मशीन विशाल और अद्भुत हो सकती है, लेकिन किसी जागरूक और ज्ञान के स्पर्श के बिना भौतिक मशीन सभी उद्देश्यों के लिए बेकार है। हे प्रभु, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, और आपके शरीर में एक चुटकी भी भौतिक संदूषण नहीं है। व्यक्तित्व। पूरी सृष्टि को नष्ट करने की अपनी विशिष्ट शक्ति के कारण भगवान शिव एक शक्तिशाली देवता हो सकते हैं, और इसी तरह भगवान ब्रह्मा बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में न तो ब्रह्मा और न ही भगवान शिव इस ब्रह्मांड का मूल कारण है। अभिव्यक्ति। आप परम सत्य, सर्वोच्च ब्रह्म हैं, और आप मूल कारण हैं। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का मूल कारण अवैयक्तिक ब्रह्म तेज नहीं है। वह अवैयक्तिक ब्रह्म तेज आपके व्यक्तित्व पर टिका हुआ है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। निर्वैयक्तिक ब्रह्म का कारण भगवान कृष्ण है। इस ब्रह्म तेज की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है, जो सूर्य ग्लोब से निकलती है। इसलिए अवैयक्तिक ब्रह्म अंतिम कारण नहीं है। हर चीज का अंतिम कारण कृष्ण का सर्वोच्च शाश्वत रूप है। सभी भौतिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं अवैयक्तिक ब्रह्म में होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत ब्रह्म में, कृष्ण के शाश्वत रूप में, कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती है। शिव ज्वर जारी रहा। इसलिए मेरे भगवान, आपका शरीर पूरी तरह से शांतिपूर्ण, पूरी तरह से आनंदमय और भौतिक प्रदूषण से रहित है। भौतिक शरीर में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। समय कारक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अन्य सभी के ऊपर, क्योंकि भौतिक अभिव्यक्ति समय की गति से प्रभावित होती है। इस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं सामने आती हैं। अस्तित्व। और जैसे ही घटनाएं प्रकट होती हैं, फलदायी गतिविधियां दिखाई देती हैं। इन शुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव अपना रूप धारण करता है। वह एक सूक्ष्म शरीर और जीवन वायु, अहंकार, 10 इंद्रियों, मन और 5 स्थूल तत्वों द्वारा निर्मित स्थूल शरीर में पैक एक विशेष प्रकृति प्राप्त करता है। ये तब उस प्रकार के शरीर का निर्माण करते हैं जो बाद में विभिन्न अन्य शरीरों का मूल कारण बन जाता है, जो एक के बाद एक आत्मा के स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये सभी अभूतपूर्व अभिव्यक्तियां आपकी भौतिक ऊर्जा की संयुक्त क्रियाएं हैं। हालांकि आप इस बाहरी ऊर्जा के कारण हैं, और इस प्रकार आप विभिन्न तत्वों की क्रिया और प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहते हैं। और क्योंकि आप भौतिक ऊर्जा की ऐसी बाध्यताओं से परे हैं, आप परम शांति हैं। आप भौतिक संदूषण से मुक्ति के अंतिम शब्द हैं। इसलिए मैं अन्य सभी आशयों को त्याग कर आपके चरण कमलों की शरण लेता हूं। मेरे प्रिय भगवान, एक इंसान के रूप में आपकी भूमिका में वासुदेव के पुत्र के रूप में आपकी उपस्थिति आपकी पूर्ण स्वतंत्रता की लीलाओं में से एक है। अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने और अभक्तों को परास्त करने के लिए आप बहु अवतार में प्रकट होते हैं। ऐसे सभी अवतार भगवत गीता में आपके वादे की पूर्ति में उतरते हैं कि जैसे ही आप प्रगतिशील जीवन की व्यवस्था में विसंगतियां हैं, वैसे ही आप प्रकट होते हैं। जब अनियमित सिद्धांतों से गड़बड़ी होती है, मेरे प्यारे भगवान, आप अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होते हैं। आपका मुख्य व्यवसाय देवताओं और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक व्यक्तियों की रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना और भौतिक कानून और व्यवस्था के मानक को बनाए रखना है। ऐसी कानून व्यवस्था बनाए रखने के आपके मिशन को ध्यान में रखते हुए दुष्टों और राक्षसों के प्रति आपकी हिंसा काफी उचित है। यह पहली बार नहीं है जब आपने अवतार लिया है, यह समझना होगा कि आपने पहले भी कई बार ऐसा किया है। मेरे प्रिय भगवान, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नारायण ज्वर की रिहाई से मुझे बहुत दंडित किया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत ठंडा है, साथ ही साथ हम सभी के लिए गंभीर रूप से खतरनाक और असहनीय है। मेरे प्यारे भगवान, जब तक कोई भौतिक इच्छाओं के जादू से प्रेरित कृष्ण भावनामृत को भूल जाता है और आपके चरण कमलों में परम आश्रय से अनजान है, जिसने इस भौतिक शरीर को स्वीकार कर लिया है, वह भौतिक प्रकृति की 3 दयनीय स्थितियों से परेशान हो जाता है। क्योंकि कोई आपके प्रति समर्पण नहीं करता है, वह सदा पीड़ित रहता है। शिव ज्वर को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे 3 सिर वाले, मैं आपके कथन से प्रसन्न हूं। निश्चिंत रहें कि नारायण ज्वर से आपको और कोई कष्ट नहीं होगा। आप न केवल अब नारायण ज्वर के भय से मुक्त हैं, बल्कि भविष्य में जो कोई भी आपके और नारायण ज्वर के बीच इस लड़ाई को याद करेगा, वह भी सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। भगवान के परम व्यक्तित्व को सुनने के बाद शिव ज्वर ने उनके चरण कमलों को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और चले गए। इस बीच बाणासुर किसी न किसी तरह अपनी असफलताओं से उबर गया और कायाकल्प करने वाली ऊर्जा के साथ युद्ध में लौट आया। इस बार बाणासुर अपने 1000 हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ अपने रथ पर बैठे भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए। बहुत क्रोधित होकर बाणासुर ने अपने विभिन्न हथियारों को भगवान कृष्ण के शरीर पर बारिश की धाराओं की तरह छिड़क दिया। जब भगवान कृष्ण ने बाणासुर के हथियारों को अपने पास आते देखा, जैसे कि छलनी से पानी निकल रहा हो, तो उन्होंने अपनी तेज धार वाली सुदर्शन डिस्क ली और एक के बाद एक दानव की 1000 भुजाओं को काटने लगे, जैसे एक माली टहनियों को काटता है नुकीले काटने वाले पेड़ से। जब भगवान शिव ने देखा कि उनके भक्त बाणासुर को उनकी उपस्थिति में भी नहीं बचाया जा सकता है, तो वे होश में आए और व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के सामने आए और निम्नलिखित प्रार्थना करके उन्हें शांत करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप वैदिक भजनों के पूजनीय पात्र हैं।
जो आपको नहीं जानता वह निराकार ब्रह्म ज्योतिर को परम 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 सत्य मानता है, बिना इस ज्ञान के कि आप अपने शाश्वत धाम में अपने आध्यात्मिक तेज के पीछे मौजूद हैं। मेरे प्यारे भगवान, इसलिए आपको परब्रह्म कहा जाता है। दरअसल भगवत गीता में आपकी पहचान के लिए परम ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संत लोग जिन्होंने अपने हृदय को समस्त भौतिक कल्मश से पूरी तरह से साफ कर लिया है, वे आपके दिव्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप आकाश की तरह सर्वव्यापी हैं, किसी भी भौतिक वस्तु से अप्रभावित हैं। केवल भक्त ही आपको महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं आपके परम अस्तित्व की निर्विशेषवादियों की धारणा, आकाश आपकी नाभि के समान है, अग्नि आपका मुख है और जल आपका वीर्य है। आकाशीय ग्रह तेरा मस्तक हैं, सब दिशाएं तेरे कान हैं, पृथ्वी उर्वी तेरे चरण कमलों में है, चंद्रमा तेरा मन है और सूर्य तेरी आंख है। जहां तक संबंध है, मैं आपके अहंकार के रूप में कार्य करता हूं। सागर तुम्हारा उदर है और स्वर्ग के राजा इंद्र तुम्हारी भुजा हैं। पेड़ और पौधे आपके शरीर के बाल हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं और भगवान ब्रह्मा आपकी बुद्धि हैं। प्रजापति कहे जाने वाले सभी महान पूर्वज आपके प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं। और धर्म तुम्हारा हृदय है। आपके सर्वोच्च शरीर की अवैयक्तिक विशेषता की कल्पना इस तरह से की जाती है, लेकिन आप अंततः सर्वोच्च व्यक्ति हैं। आपके सर्वोच्च शरीर की अवैयक्तिक विशेषता आपकी ऊर्जा का केवल एक छोटा सा विस्तार है। आपकी तुलना मूल अग्नि से की गई है और आपका विस्तार इसकी रोशनी और गर्मी है। भगवान शिव ने जारी रखा, मेरे प्रिय भगवान, चूंकि आप सार्वभौमिक रूप से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न भाग आपके शरीर के विभिन्न अंग हैं और आपकी अकल्पनीय शक्ति से आप एक साथ स्थानीय और सार्वभौमिक दोनों हो सकते हैं। ब्रह्म संहिता में हम यह भी कहते हैं कि यद्यपि आप हमेशा अपने निवास में रहते हैं, गोलोक वृंदावन, आप हर जगह मौजूद हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और इस प्रकार आपकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छे भाग्य का संकेत देती है। आपकी कृपा से ही सभी देवता ब्रह्मांड के विभिन्न मामलों को निर्देशित कर रहे हैं। इस प्रकार 7 ऊपरी ग्रह आपकी कृपा से बनाए हुए हैं। इस सृष्टि के अंत में आपकी ऊर्जाओं की सभी अभिव्यक्तियां, चाहे देवताओं, मनुष्यों या निचले जानवरों के रूप में, आप में प्रवेश करती हैं और ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के सभी तत्काल और दूरस्थ कारण अस्तित्व की विशिष्ट विशेषताओं के बिना आप में आराम करते हैं। अंततः आपके और आपके साथ समान स्तर पर या आपके अधीनस्थ किसी अन्य चीज के बीच अंतर की कोई संभावना नहीं है। आप एक साथ इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति और इसके अवयवों के कारण भी हैं। आप सर्वोच्च संपूर्ण हैं, एक सेकंड के बिना एक अभूतपूर्व अभिव्यक्ति में 3 चरण होते हैं, चेतना की अवस्था, स्वप्न में अर्धचेतन की अवस्था और अचेतन अवस्था। लेकिन आपका प्रभुत्व अस्तित्व के इन सभी विभिन्न भौतिक चरणों से परे है। इसलिए आप चौथे आयाम में मौजूद हैं और आपका प्रकटन और गायब होना स्वयं से परे किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। आप हर चीज के सर्वोच्च कारण हैं, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है। आप स्वयं अपनी उपस्थिति और गायब होने का कारण बनते हैं। आपकी दिव्य स्थिति के बावजूद, मेरे भगवान, आपके 6 ऐश्वर्य दिखाने और अपने दिव्य गुणों का विज्ञापन करने के लिए, आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने विभिन्न अवतारों, मछली, कछुआ, सूअर, नरसिंह, केशव और अन्य में प्रकट हुए हैं और आप अपनी अलग अलग अभिव्यक्तियों से अलग अलग जीवों के रूप में प्रकट हुए हैं। अपनी आंतरिक शक्ति से आप विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं और अपनी बाहरी शक्ति से आप अभूतपूर्व दुनिया के रूप में प्रकट होते हैं। एक बादल के दिन आम आदमी की आंखों में सूरज ढका हुआ प्रतीत होता है, लेकिन तथ्य यह है कि क्योंकि धूप बादल बनाती है, सूरज वास्तव में कभी भी ढका नहीं जा सकता, भले ही पूरा आकाश बादल हो। इसी तरह कम बुद्धिमान लोग दावा करते हैं कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन जब विभिन्न जीवों की अभिव्यक्ति और उनकी गतिविधियों को देखा जाता है, तो प्रबुद्ध व्यक्ति आपकी बाहरी और सीमांत ऊर्जाओं के माध्यम से आपको हर परमाणु में मौजूद देखते हैं। आपकी असीमित शक्तिशाली गतिविधियों का अनुभव सबसे प्रबुद्ध भक्तों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो आपकी बाहरी ऊर्जा के जादू से मोहित हो जाते हैं, वे इस भौतिक दुनिया के साथ खुद को पहचानते हैं और समाज, मित्रता और प्रेम से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार वे भौतिक अस्तित्व के 3 गुना दुखों को गले लगाते हैं और दर्द और सुख के द्वैत के अधीन होते हैं, कभी आसक्ति के सागर में डूबते हैं और कभी इससे बाहर निकाले जाते हैं। मेरे प्यारे भगवान, आपकी दया और कृपा से ही जीव को जीवन का मानव रूप मिल सकता है, जो भौतिक अस्तित्व की दयनीय स्थिति से बाहर निकलने का एक मौका है। हालांकि एक व्यक्ति जिसके पास मानव शरीर है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है, वह कामुक आनंद की लहरों से दूर हो जाता है। इस प्रकार वह आपके चरण कमलों की शरण नहीं ले सकता और इस प्रकार आपकी भक्ति सेवा में संलग्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है और ऐसा अंधकार में जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से खुद को धोखा दे रहा है और इस तरह दूसरों को भी धोखा दे रहा है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज धोखेबाजों और धोखेबाजों का समाज है। हे भगवान, आप वास्तव में सभी जीवों के सबसे प्रिय परमात्मा और हर चीज के सर्वोच्च नियंत्रक हैं। हमेशा भ्रम में रहने वाला मनुष्य अंतिम मृत्यु से डरता है।
एक व्यक्ति जो केवल कामुक भोग से जुड़ा हुआ है, स्वेच्छा से दुखी भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करता है और इस प्रकार इंद्रिय सुख की इच्छा उदय इच्छा के पीछे भटकता है, वह निश्चय ही सबसे मूर्ख है, क्योंकि वह विष पीता है और अमृत को अलग कर देता है। मेरे प्यारे भगवान, मेरे और भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवताओं, साथ ही साथ महान संत व्यक्तियों और ऋषियों ने, जिन्होंने भौतिक आसक्ति के अपने दिलों को साफ कर दिया है, आपकी कृपा से पूरे दिल से आपके चरण कमलों की शरण ली है। हम सभी ने आपकी शरण ली है क्योंकि हमने आपको सर्वोच्च भगवान और हम सभी के सबसे प्रिय जीवन और आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के मूल कारण हैं, आप इसके सर्वोच्च अनुचर हैं, और आप इसके विघटन के कारण भी हैं। आप सभी के समान हैं, प्रत्येक जीव के सबसे शांतिपूर्ण परम मित्र हैं। आप हम में से प्रत्येक के लिए सर्वोच्च पूजनीय वस्तु हैं। मेरे प्यारे भगवान, आइए हम हमेशा आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहें ताकि हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकें। अंत में, मेरे भगवान, मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि यह बाणासुर मुझे बहुत प्रिय है। उसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है, इसलिए मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे भगवान, जैसे आप उनके पूर्वजों राजा प्रहलाद और बलि महाराज से प्रसन्न थे, आप भी उनसे प्रसन्न होंगे। भगवान शिव की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान शिव, मैं आपके कथनों को स्वीकार करता हूं, और मैं भी बाणासुर के लिए आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। मुझे पता है कि यह बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है, और इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा वचन है। मैंने राजा प्रहलाद को वरदान दिया कि उनके परिवार में जो राक्षस प्रकट होंगे, वे मेरे द्वारा कभी नहीं मारे जाएंगे। इसलिए इस बाणासुर को मारे बिना मैंने उसकी झूठी प्रतिष्ठा से वंचित करने के लिए उसकी भुजाएं काट दी हैं। उसके पास जितने सैनिक थे, वह इस धरती पर बोझ बन गया, और बोझ को कम करने के लिए मैंने उन सभी को मार डाला। अब उसकी 4 भुजाएं शेष हैं, और वह भौतिक कष्टों और सुखों से अप्रभावित अमर रहेगा। मुझे पता है कि वह आपके प्रभु के प्रमुख भक्तों में से एक है, इसलिए अब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अब से उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब बाणासुर को भगवान कृष्ण ने इस तरह आशीर्वाद दिया, तो वे भगवान के सामने आए और उनके सामने झुक गए, उनके सिर को पृथ्वी पर छू लिया। बाणासुर ने तुरंत अपनी बेटी सा को अनिरुद्ध के साथ एक अच्छे रथ पर बैठाने की व्यवस्था की, और फिर उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के सामने पेश किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अनिरुद्ध और सा का कार्यभार संभाला, जो भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए थे। इस प्रकार सैनिकों के एक अक्षौहिणी के विभाजन को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण द्वारका की ओर बढ़े। इस बीच द्वारका के सभी लोगों ने यह समाचार प्राप्त किया कि भगवान कृष्ण अनिरुद्ध और शाह के साथ महान ऐश्वर्य के साथ लौट रहे हैं। उन्होंने शहर के हर कोने को झंडे, उत्सव और मालाओं से सजाया। सभी बड़ी सड़कों और चौराहों को सावधानीपूर्वक साफ किया गया और पानी के साथ चंदन के गूदे के साथ छिड़का गया। हर तरफ चंदन की महक थी। सभी नागरिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भगवान कृष्ण का स्वागत बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ करने के लिए शामिल हुए, और शंख, ढोल और बिगुल के एक अशांत कंपन ने भगवान को प्राप्त किया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का वर्णन सामान्य झगड़ों की तरह बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। इसके विपरीत, यदि कोई सुबह भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच इस युद्ध का वर्णन याद करता है और भगवान कृष्ण की जीत का आनंद लेता है, तो उसे अपने जीवन के संघर्ष में कहीं भी हार का अनुभव नहीं होगा। बाणासुर के कृष्ण के साथ युद्ध और बाद में भगवान शिव की कृपा से बचाए जाने का यह प्रसंग भगवद गीता में इस कथन की पुष्टि करता है कि देवताओं के उपासक सर्वोच्च भगवान कृष्ण द्वारा स्वीकृत किए बिना किसी भी वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ इस कथन में हम पाते हैं कि यद्यपि बाणासुर भगवान शिव का एक बड़ा भक्त था, जब उसे कृष्ण द्वारा मृत्यु का सामना करना पड़ा, भगवान शिव उसे बचाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन भगवान शिव ने अपने भक्त को बचाने के लिए कृष्ण से अपील की, और यह भगवान द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह भगवान कृष्ण की स्थिति है। इस संबंध में भगवद गीता में प्रयुक्त सटीक शब्द है मयि विहितहि तन्। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी देवता अपने उपासक को कोई वरदान नहीं दे सकता। इस प्रकार कृष्ण के 62वें अध्याय का भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान कृष्ण बाणासुर से लड़ते हैं।